जंग, कच्चा तेल, शेयर बाजार और सोना चांदी, ये वो शब्द हैं जो नए साल से ही लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। पहले रूस यूक्रेन की जंग से लेकर वेनेजुएला में मिलिट्री ऑपरेशन तक, और अब ईरान पर अमेरिका की हमले की तैयारी। ये खबरें तो अलग अलग हैं, लेकिन क्या इनका कोई आपसी कनेक्शन भी है? आखिर ऐसी क्या वजह है कि जंग हो या फिर मिलिट्री ऑपरेशन, शेयर बाजार हो या फिर सोने चांदी के चढ़ते उतरते भाव, हर बार इसमें अमेरिका और इसके मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम सुर्खियों के केंद्र में रहा है। सोने चांदी की बढ़ती घटती कीमतों का सीधा कनेक्शन आखिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मिलिट्री ऑपरेशन और साथ ही डॉलर से आखिर क्यों जोड़ा जा रहा है? वो भी तब जब पिछले 2 से 3 दिनों में इनकी कीमतें लगातार घटती जा रही हैं। सोना चांदी की गिरती कीमतों की सीधी वजह बताई जा रही है बिकवाली, यानी सोना चांदी रिकॉर्ड कीमतों पर बेचकर निवेशकों की मुनाफा वसूली। लेकिन अमेरिकी डॉलर का कनेक्शन अब भी बीच बहस में बाकी है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम डॉलर और दुनिया की अर्थव्यवस्था में उसके दबदबे को समझेंगे। और सबसे बड़ा सवाल यह भी है, क्या 21वीं सदी में लड़ी गई हर जंग डॉलर के दबदबे को बनाए रखने के लिए लड़ी गई? क्या ईरान पर अमेरिका का हमला 21वीं सदी की सबसे बड़ी जंग करवा देगा? इस सवाल पर दुनिया भर के विशेषज्ञों की राय भले ही अलग हो, लेकिन एक बात पर एक अघोषित आम राय सी बन चुकी है। अमेरिका इस बार ईरान की सरकार बदल कर ही पीछे हटेगा। फिर यह खबर भी दुनिया भर की सुर्खियों में है कि ट्रंप दुनिया का 6.7 लाख करोड़ डॉलर जब्त कर सकते हैं। क्या इसीलिए अलग अलग देश अंधाधुंध सोना खरीद रहे हैं? क्या डॉलर पर बढ़ते खतरे के मद्देनजर ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं? आपके जहन में सवाल होगा कि आखिर ट्रंप ऐसा कदम क्यों उठा सकते हैं? क्या ट्रंप की सनक उन्हें ऐसा करने पर मजबूर करेगी? तो समझिए जंगी तैयारी का असली डॉलर गेम, जिसे समझने के लिए आपको कुछ साल पीछे चलना होगा। मार्च 2003, इराक पर हमला और सद्दाम का तख्ता पलट। 22-23 साल पहले की वो तस्वीरें हर किसी को याद होंगी, जब अमेरिकी सेना ने 12 साल के भीतर इराक पर दूसरी बार हमला बोला। इन दोनों हमलों के वक्त इराक के राष्ट्रपति थे सद्दाम हुसैन, और दोनों बार अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर और जॉर्ज बुश जूनियर। जॉर्ज बुश जूनियर और सीनियर उसी रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति बने थे जिसके जरिए आज डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं। इस संयोग का खास सियासी मकसद नहीं, लेकिन सच ये है कि मिडिल ईस्ट में तेल और डॉलर के दबदबे का खेल इन्हीं के दौर में जंगी अंजाम तक पहुंचा। 1989-90 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो इसकी वजह था कुवैत, जिस पर इराक ने अपना हिस्सा बताते हुए पूरी तरह से मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया था। तब कुवैत अमेरिका का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर भी था। आपको ये भी बता दें कि अमेरिका ने तब कुवैत की मदद के नाम पर घुसपैठ की थी इराक में, लेकिन असली टारगेट थे सद्दाम हुसैन। 1990 के युद्ध के बाद अमेरिका ने इराक पर तमाम आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए, केमिकल हथियार रखने के आरोप लगवाए और इस आरोप में इराक पर फिर से हमला बोला। कारण सिर्फ डॉलर। नवंबर 2002, अमेरिका के सख्त आर्थिक प्रतिबंधों से इराक को बर्बादी से बचाने का एक ही तरीका है, कच्चे तेल की बिक्री यूरो में करना, और हम ये करने जा रहे हैं। सद्दाम हुसैन ने सिर्फ ये कहा ही नहीं, बल्कि 1999 में वजूद में आए यूरोपियन यूनियन की मुद्रा यूरो में सौदा कर कच्चे तेल का एक्सपोर्ट भी शुरू कर दिया, यानी अमेरिकी डॉलर को सीधी चुनौती। दुनिया भर के जानकार इराक पर मार्च 2003 के हमले को डॉलर की लड़ाई मानते हैं, क्योंकि जब तक सद्दाम इराक की सत्ता पर काबिज रहे, मिडिल ईस्ट में डॉलर के बजाय दूसरी मुद्रा में कारोबार का रास्ता खुल जाता। 2003 में इराक हमला, सद्दाम अरेस्ट, तख्ता पलट के बाद 2006 में फांसी। सद्दाम हुसैन वाली गलती लीबिया के राष्ट्रपति मुअम्मर गद्दाफी ने की। 2009 में गद्दाफी ने ऐलान किया कि वो अपने देश का कच्चा तेल डॉलर की बजाय अफ्रीकी करेंसी में बेचेंगे। नतीजा, पहले अमेरिका और नाटो का हमला और फिर जन विद्रोह में गद्दाफी की हत्या। गद्दाफी खत्म, और इसी के साथ लीबिया में अमेरिकी डॉलर को चुनौती भी खत्म है। अफ्रीकी देशों में भी अमेरिका की अच्छी खासी दहशत है। दरअसल डॉलर के पीछे का एक खेल नया नहीं है। इसी साल 3 जनवरी को जब राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका ने उठवा लिया, उसके पीछे भी
डॉलर का यही खेल माना जा रहा है। जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे डोनाल्ड ट्रंप, उस वक्त भी वेनेजुएला ने यह कह दिया था कि वो अपना तेल डॉलर में नहीं बेचेगा। और उसके बाद शुरू होता है अमेरिका का खेल। ड्रग्स और स्मगलिंग के आरोपों के साथ अमेरिका ने वेनेजुएला की घेराबंदी शुरू कर दी थी। और यही है डॉलर के वर्चस्व की असली लड़ाई। जिस डॉलर की दबंगई के लिए ट्रंप दुनिया भर में जंगी तेवर दिखा रहे हैं, किसी पर मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं, तो किसी के खिलाफ भारी टैरिफ लगाकर धौंस दिखा रहे हैं, वो डॉलर दरअसल अमेरिकी डिक्शनरी का शब्द ही नहीं है। 16वीं सदी में जर्मन सिक्का थेलर 1792 ईस्वी में बना अमेरिका का डॉलर। 1792 ईस्वी में जब अमेरिका में मौद्रिक नीति अपनाई गई तो उसने बेहद चालाकी से ब्रिटिश पाउंड को अपनी मुद्रा बनाने से परहेज किया। उस दौर में ब्रिटिश पाउंड ही दुनिया की सबसे शक्तिशाली मुद्रा थी। तब इसके आगे न तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था की कोई ताकत थी, न ही डॉलर की। इसी दौर में दुनिया भर की मुद्राओं का कनेक्शन सोने से जुड़ता है। कोई भी देश उतने ही मूल्य के सिक्के या कागजी नोट छापेगा जितनी कीमत का उसका गोल्ड रिजर्व होगा। लेकिन पहले विश्व युद्ध के बाद यह अनुपात बदलता गया। पहले विश्व युद्ध यानी कि 1914 से लेकर 18 से पहले सोने की कीमतें ब्रिटिश पाउंड में तय की जाती थी। लेकिन जंग के बाद मिस्र देशों ने सोने के बदले नोट छापने की शर्त खत्म कर दी। खास तौर पर अमेरिका, जिसने जंग में शामिल यूरोपीय देशों को सोने के बदले कच्चे माल और हथियार बेचने शुरू किए। इस वजह से अमेरिका का गोल्ड रिजर्व बढ़ता गया। जब जंग खत्म हुई तो अमेरिका को बकाया वसूली में करीब 4.2 बिलियन पाउंड की रकम मिली। इस रकम ने अमेरिका को मालामाल कर दिया। इसके बाद छिड़ता है दूसरा विश्व युद्ध। इसी युद्ध के दौरान यह तय हुआ सोना और बाकी देशों की मुद्रा का मूल्य अब डॉलर में तय होगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप की जीत तो जरूर हुई, लेकिन जंग में शामिल सभी देशों की कमर टूट गई, सिवाय अमेरिका के, जिसका गोल्ड रिजर्व उस दौर में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हो चुका था। अमेरिका के गोल्ड रिजर्व ने उसकी मुद्रा डॉलर को ताकतवर बनाया, बल्कि यूं कहिए अपने सोने की बदौलत अमेरिका ने 44 देशों पर डॉलर को अपनाने का दबाव बनाया। क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सभी यूरोपीय मुल्क कर्ज में डूब चुके थे, किसी की मुद्रा स्थिर नहीं थी। तब अमेरिका ने नया मॉनिटरी सिस्टम बनाने के लिए एक बैठक बुलवाई, जिसे ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में भारत, चीन और यूरोप के 44 देश शामिल थे। इसमें तय हुआ कि सभी मुद्राओं की कीमत डॉलर से तय होगी और डॉलर की वैल्यू सोने से। तब अमेरिका के पास वर्ल्ड गोल्ड रिजर्व का 70% हिस्सा था। इस आधार पर सोने की कीमत $35 प्रति आउंस तय की गई। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में हुए 44 देशों के करार ने अमेरिकी डॉलर को सबसे भरोसेमंद मुद्रा बना दिया। इस दम पर अमेरिका ने यूरोपीय देशों को जितने भी कर्ज दिए, उसमें शर्त रखी जाती है कि इसकी वापसी सिर्फ डॉलर में ही होगी। इस तरह डॉलर की डिमांड दो तरफा हो गई, कर्ज देने के लिए भी और कर्ज की वापसी के लिए भी। 1950-60 के दौर में हालात ये थे कि अमेरिका हर साल 4 बिलियन तक डॉलर के करेंसी नोट छापता था। गोल्ड के बाद अमेरिका की नजर थी कच्चे तेल पर, जिसे मशीनी होती 20वीं सदी का गोल्ड भी कहा जाता है। दरअसल अमेरिका की पूरी प्लानिंग ये थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिस तरह से गोल्ड के रेट जो हैं वो डॉलर में तय हुआ करते थे, उसी तरह से कोल्ड वॉर के समय भी दरअसल अमेरिका की कोशिश थी कि मिडिल ईस्ट में तेल का पूरा कारोबार जो है वो डॉलर में होने लगे, ताकि रूस का दबदबा खत्म हो सके। और इसकी शुरुआत जो है वो 1970 के दशक से होने लगी। जिस सऊदी अरब को अपना मुख्य बेस बनाकर डोनाल्ड ट्रंप आज ईरान को सबक सिखाने की तैयारी कर चुके हैं, वो इस काम में अमेरिका का पुराना पार्टनर रहा है। सऊदी अरब ही वो देश है जिसने अमेरिकी डॉलर को पेट्रो डॉलर बना दिया। शुरुआत 1945 में ही हो गई थी, जब सुरक्षा के बदले सऊदी अरब अमेरिका को सस्ता कच्चा तेल देने पर राजी हुआ। अमेरिका ने सऊदी अरब से $3 प्रति बैरल तेल लेकर $12 में बेचा। हालांकि अरब इजराइल संघर्ष के बाद सऊदी अरब ने अमेरिका को तेल की सप्लाई रोक दी। 1974 में फिर उसी समझौते पर लौट आया। इस बार यह शर्त मानी गई कि दूसरे देशों को भी कच्चा तेल सिर्फ डॉलर के बदले ही बेचा जाएगा।
सऊदी अरब के समझौते के बाद तेल व्यापार, इसके लिए कर्ज और कर्ज वापसी के लिए डॉलर जरूरी हो गया। 2020 तक दुनिया का 90% कारोबार और 60% फॉरेन रिजर्व डॉलर में हो गया। यानी अब डॉलर रखना हर देश के लिए जरूरी हो गया, या यूं कहें मजबूरी हो गया। लेकिन इसके खतरे भी थे। जैसे 2022 में रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया तो अमेरिका ने रूस का $300 बिलियन फॉरेन रिजर्व रोक लिया, यानी इससे कोई लेन देन नहीं होगा। यह घटना पूरी दुनिया को चौंकाने वाली थी। 2023 में ब्रिक्स देशों ने भी एक बैठक की और पहली बार डॉलर पर निर्भरता कम करने की बात हुई। इसीलिए ट्रंप भारत और चीन जैसे ब्रिक्स के सदस्य देशों पर टैरिफ का धौंस जमा रहे हैं। इससे बचने के लिए ही भारत और चीन जैसे दूसरे तमाम देशों ने डॉलर की बजाय गोल्ड रिजर्व बढ़ाना शुरू कर दिया। सोने के सबसे ज्यादा खरीदार भारत और चीन जैसे देश हैं। आंकड़ों के मुताबिक साल 2000 से 2025 के बीच चीन का गोल्ड रिजर्व 483% बढ़ा है। चीन ने पिछले 5 सालों में 2300 टन सोना खरीदा है, जबकि भारत ने 880 टन। 2005 में भारत के फॉरेन रिजर्व में 4.5% सोना था, अब 15% है। 2016 में दुनिया के फॉरेन रिजर्व में 65% अमेरिकी डॉलर था, जो अब घटकर 58% है। ट्रंप गोल्ड और डॉलर के इसी टूटते कनेक्शन से बौखलाए हुए हैं। जो कमजोर है उनके खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन और जहां मुमकिन नहीं उनके खिलाफ भारी टैरिफ का ऐलान।